दोस्त मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल के यानी डबल रूट वाला क्वेश्चन को देखेंगे और पहले तो प्रोसेस देख लेते हैं दोस्त, फिर उसका शॉर्ट देखेंगे कि कितना जल्दी आसानी से बन जाता है। इसके लिए आपको शॉर्ट बनाने के लिए एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लगभग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्त होता है, ये बात आप सबको पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab ना दोस्त। इसके बाद देखिएगा दोस्त, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये दोनों फार्मूला आपको पता रहना चाहिए और 6-7 क्लास से हम ये सब फार्मूला पढ़ते आए दोस्त। कुछ क्वेश्चन लिए थे, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, जैसे 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन बोल रहा है 5 + 2√6 का वर्गमूल, ये इसका वर्गमूल निकालना है दोस्त ना। डबल रूट हो गया, एक रूट और एक रूट, डबल रूट हो गया और इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले काम करना क्या होता है कि ये ध्यान देना है लास्ट वाला राशि को। लास्ट राशि को ना हम लोग 2ab के तोड़ते हैं टर्म। देखिए 2ab के टर्म तोड़ते हैं, 2ab के टर्म में। ये 2ab से पहले प्लस है तो ये प्लस वाला लगाएंगे और 2ab से पहले माइनस वाला रहेगा तो ये माइनस वाला लगाएंगे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस वाला लगाते हैं 2ab। तो 2 तो है ही दोस्त, 2 तो है ही दोस्त और ab a गुना b करना है। √6 का क्या कर सकते हो आप? 2 टर्म में तोड़ना चाहोगे बताओ? √6 के 2 टर्म में तोड़ेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं दोस्त? √6 और गुना √1, एक ये लिख सकते हैं। दूसरा √6 के बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त? √3 और गुना √2। इसके अलावा और कुछ तो नहीं लिख सकते हैं। 3 गुना 2 मतलब √3 गुना √2 या √2 गुना √3 और √6 गुना 1। तो इस दोनों में किसी एक का वैल्यू जो होगा ना वो आगे वाला 5 के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। कैसे? देखिए ये प्लस तक यहाँ ले लेंगे और उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ है 5, यानी आप इसको ए मानते हो और इसको बी मानते हो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर का योगफल किसके बराबर होगा दोस्त? 5 के बराबर होगा। आपको लगता है ये 5 पूरेगा, मतलब 5 से ज्यादा ही हो जाता है दोस्त। देखिए √6 का स्क्वायर 6 और 1 का स्क्वायर 1, √1 का स्क्वायर 1, तो 6 1 7 हो गया, जबकि यहाँ पर मेरा 5 है, तो यानी इसका वैल्यू नहीं संभव है। अब ये पकड़िए, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर दोस्त, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्त? √3 गुना में और गुना में √2 ले लिए। इससे पहले क्या होता है? प्लस 2ab हो गया। अब उससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये इसके ऊपर वर्गमूल ना रूट हो गया। तो जैसे देखिएगा आप √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 पुर गया दोस्त। इसके बाद देखिएगा 2ab, तो a है ये और b है ये, तो 2ab √3 √2 गुना हुआ क्या दिया? √6 दिया। वही टोटल वैल्यू है, अलग अलग टर्म हो गया। अब ये क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिखेंगे दोस्त? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू आपको पता है क्या है? √3, b का वैल्यू है √2, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या दिया? बच गया √3 और प्लस √2। यही आपका आंसर है, √3 प्लस √2। इस तरह से क्वेश्चन डील करेंगे। इससे हम लोग प्रोसेस थोड़ा सा देखें और कुछ क्वेश्चन और प्रोसेस दे लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट आपको बनाना सिखा देंगे। तुरंत पकड़ लेना है और आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, सेकेंडों में बन जाएगा दोस्त। कुछ क्वेश्चन और लिए थे, देखिए दिए हुए हैं आपको 7 + 2√10 का वर्गमूल यानी वर्गमूल कर देना, ठीक है ना। अब यही टर्म तोड़ना है,
2 तो है ही दोस्त, और ए बी करेंगे तो बताइए रूट 10 को क्या तोड़ सकते हैं, 10 गुना 1, रूट 10 गुना रूट 1 और रूट 5 गुना रूट 2 भी होता। लेकिन कंडीशन बताए थे कि पहला जो राशि होता है प्लस वाला वो ए बी का स्क्वायर के प्लस के बराबर होना चाहिए। अगर आप रूट 10 को तोड़ोगे तो 2 टर्म तोड़ोगे, एक तो रूट 10 लिखोगे और गुना रूट 1 लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे, रूट 10 को 5 गुना 2, रूट 5 गुना रूट 2, और ये दोनों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। योगफल मतलब स्क्वायर के योगफल, स्क्वायर का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 1 का स्क्वायर 1, 10 1 11, जबकि वहाँ 7 दिया। तो ये फॉलो आपका नहीं किया। फॉलो क्या करेगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 2 7 पुर गया दोस्त। तो क्या करेंगे, रूट 5 और गुना में रूट 2। तो ये तो 2ab हो गया। उससे पहले क्या होता है दोस्त, रूट a का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया दोस्त। और इसके ऊपर क्या था आपका, रूट था। तो अब इसको क्या लिखेंगे दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का वैल्यू आ गया रूट 5, b का वैल्यू रूट 2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा दोस्त, रूट 5 प्लस में रूट 2। आपका यही आंसर तैयार है, रूट 5 प्लस रूट 2। और भी देखते हैं क्वेश्चन दोस्त। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 15 का वर्गमूल ज्ञात करना, इस तरह से क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करना। तो 15 को तोड़ेंगे 2 टर्म में, जैसे ये तो 2 तो मेरा है ही दोस्त, ये तो 2 है ही। अब ए बी चाहिए, 15 को तोड़िए 2 टर्म में जिसका गुणनफल 15 हो और योग में ये 8 आना चाहिए। योग मतलब स्क्वायर का योग, स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो रूट 15 का सोचिए दोस्त आप माइंड में, एक तो 15 गुना 1 हो जाता है, तो 15 गुना 1 रूट 15 गुना 1 क्या हो जाएगा दोस्त, रूट 15 का स्क्वायर 15, रूट 1 का स्क्वायर 1, यानी 15 1 16 हो गया, जबकि यहाँ पे 8 है दोस्त। ये नहीं होगा तो रूट 15 का दूसरा क्या होगा, 5 गुना 3, तो रूट 5 गुना रूट 3, 5 या 15 पुर गया, ठीक है ना। अब रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 3 8 हो गया, समझे दोस्त। रूट 15 बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, रूट 5 गुना रूट 3, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 3 8। देखिए रूट 5 और गुना में रूट 3, तो ये हो गया a और ये हो गया b। उससे पहले माइनस क्या होता है दोस्त, रूट a का स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर दोस्त, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त, एक वर्गमूल। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे दोस्त, देखिए माइनस है तो माइनस के टर्म में रूट 5 और माइनस में रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर एक रूट था, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रूट 5 और माइनस में रूट 3। आपका आंसर तैयार है, यानी रूट 5 माइनस रूट 3 हो गया दोस्त। इस तरह से बन जाता है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्त इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इस बात को अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया है दोस्त, 8 माइनस 2 रूट 5 है, तो अभी हम लोग जस्ट डील किए थे ना, अभी जस्ट हम लोग डील किए थे 8 माइनस 2 रूट 15 का, 15 को तोड़ते थे ना दोस्त, 2 तो है ही, ए बी चाहिए तो रूट 5 गुना रूट 3 दोस्त, ए ये है और बी ये है, तो माइनस है तो इसी का क्या करेंगे, ए और इसी को बी, तो यानी रूट 5 और माइनस में रूट 3। अभी जस्ट इसका हम लोग सोल्यूशन देखे थे, रूट 5 माइनस रूट 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। देखिए दोस्त अब है आपको 13 और माइनस 2 रूट 42 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल कर दिए, 2 तो है ही दोस्त मेरे पास। अब 42 को 2 गुणनखंड में तोड़ना, यानी 2 राशि में तोड़ना है जिसका गुणनफल 42 हो और दोनों का स्क्वायर 13 के बराबर हो। तो रूट 42 को तोड़ने के लिए आप सोच सकते हो 42 में क्या क्या टूटेगा, तो 42 को तो 42 गुना 1 करेंगे, तो 42 गुना 1 में क्या योगफल 13 देगा आपको, कभी नहीं देगा। तो 42 को 2 गुना 21, 2 गुना 21 भी 42 होता है दोस्त, क्या 2 गुना 21 में 21 और 2 23 हो जाता है दोस्त, यहाँ 13 है दोस्त। तो 2 के बाद क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुना 14, 3 गुना 14 भी 42 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 है, 14 3 17 हो जाता है दोस्त, ये भी नहीं हो सकता है संभव। इसके बाद क्या ले सकते हैं, रूट 7 गुना रूट 6, रूट 7 गुना रूट में 6 ले सकते हैं। तो 7 6 42 और रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 6
13 तो आ गया ना दोस्त, यानी ये मेरा क्या हो गया √7 और गुना में √6। अब सारी बात पूरा नहीं लिखेंगे दोस्त, अब आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से सॉर्ट कर लेंगे। ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो यही होगा √7 और माइनस से बीच में तो -√6। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे देंगे √7 - √6। कुछ क्वेश्चन और लिए हैं दोस्त, और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए दोस्त यहाँ पर दिया अब आपको क्या 12 + 6 और रूट में 3 का वैल्यू चाहिए दोस्त। तो 6 को सबसे पहले हमें 2AB चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 ले लेते हैं। 6 को क्या बचेगा 3 और गुना में √3। अब देखिएगा ये तो 2 हुआ, ये A और ये B, क्या A² + B² का वैल्यू बराबर के 12 के बराबर पुरता है दोस्त। जैसे A अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ √3 नहीं है क्या 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 12। आगे वाली राशि पुर गया ना दोस्त, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे दोस्त 3 प्लस में √3, 3 प्लस √3 आपका आंसर बी ऑप्शन। अब पूरी बात नहीं लिखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जैसे दोस्त यहाँ देखिएगा 12 प्लस √140 दिया है दोस्त, 140 दिया और इसके ऊपर रूट है, तो 12 प्लस √140 दिया दोस्त। और हमको पता है यहाँ वाला टर्म किस में तोड़ना होता है दोस्त 2AB में। क्या 2 बाहर में है नहीं, लेकिन 2 बाहर हम निकाल सकते हैं दोस्त। जैसे इसको देखिए छोटा सा √140 है, तो इस 140 को हम तोड़ सकते हैं दोस्त 4 गुना 35 में। 35 चौक 140 होता है, 35 चौक 140, और इस √4 का वैल्यू बाहर हमको क्या दे देगा दोस्त 2, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार 2AB होता है। तो 4 के बदला हमको क्या मिल गया 2 और रूट बच गया 35। 35 को तोड़ेंगे दोस्त किस में 7 गुना 5 में, 7 गुना 5 में, 7 × 5 = 35 होता और ये 2 है, तो 2AB टर्म टूट गया दोस्त ना। अब देखिएगा A और ये B, तो √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12। पहला राशि पूर रहा है ना, तो आंसर क्या लगाएंगे डायरेक्ट दोस्त √7 और प्लस में √5, प्लस है तो प्लस √7 प्लस √5। आपका आंसर तैयार है। एक बार फिर से दोस्त समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हम लोग क्या किए थे दोस्त, क्वेश्चन को क्या किए दोस्त थोड़ा समझिएगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्त। इस रूट हमें क्या चाहिए दोस्त, यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो √अंडर तो 140 है दोस्त। 2 चाहिए तो बाहर में 4 गुना राशि कर लेंगे, 4 गुना राशि करेंगे ना, 4 गुना में जो भी राशि देगा, ये अगर 80 दिया तो 4 गुना 20 कर लेंगे, जिससे 4 से बाहर हमको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अगर आपको 100 दिया तो 4 गुना 25 कर लेंगे, जिससे 4 से बाहर क्या मिल जाएगा दोस्त 2 मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए दोस्त, इस 4 को दोस्त क्या किए √4 गुना 35 में तोड़ दिए, जिससे 35 चौक तो 140 हो गया सेम टू सेम। अब ये 40 मतलब ये 4 से हमें क्या मिल गया दोस्त बाहर में 2 मिल गया, 2 मिल गया, तो 2 गुना 35 देखिए पुर गया ना। अब इस 35 को क्या करेंगे दोस्त 7 गुना रूट में 5 तोड़ देंगे, और ये 2 तो है ही। अब ये A² और ये B², √A का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 5 12 पूर रहा, तो आंसर हो गया आपको √7 और प्लस में √5। आपका आंसर तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे दोस्त यहाँ देखिएगा √8 और माइनस में √60 है। बताइए 60 है, हमें 2AB के टर्म में तोड़ना होता है दोस्त, 2AB चाहिए, तो ये 2 अभी हमको बाहर में है नहीं है, लेकिन 2 बाहर निकाल सकते हैं। क्यों कैसे, तो अंदर को क्या करेंगे 4 गुना में राशि तोड़ देंगे, तो 60 को 4 गुना क्या तोड़ेंगे दोस्त 60 को 4 गुना 15 तोड़ लेंगे, तो 15 4 गुना 15 हो गया, 15 चौक 60 हो गया। अब इस 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 और √15। 15 को अभी हम लोग जस्ट तोड़े थे √5 गुना √3 में, √5 गुना √3 में, 5 या 15 तो पुर गया। क्या उससे पहले वाला राशि स्क्वायर के योगफल के बराबर पूछता, ये चेक कर ले हम लोग। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8 आ रहा है ना, पुर गया ना। तो हम क्या आंसर लगा देंगे √5 माइनस है तो माइनस √3, √5 माइनस √3। आपका आंसर तैयार हो गया। कुछ क्वेश्चन और है दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहीं पर देखिएगा दोस्त 10 है, माइनस में √84 है,
अब यहाँ हमें 2ab टर्म चाहिए, 2ab टर्म चाहिए 84 को तोड़ेंगे किसके गुणज में, 4 के गुणज में। तो 84 को 4 के गुणज में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि बाहर हमको क्या चाहिए दोस्त, 2 चाहिए। तो 84 को 4 गुना 21 करेंगे, 21 चौक 84 पुर गया। अब इससे तो बाहर 2 आ गया, अब रूट अंडर 21। अब 21 को 2 गुना में तोड़ेंगे, 2 राशि में तोड़ेंगे, जिससे 21 पूर्णा चाहिए और उसके स्क्वायर का योग 10 पूर्णा चाहिए। 7 गुना 3 कर लेते हैं, 7 गुना 3, 7 तिया 21 पुर गया दोस्त, 7 तिया 21। अब देखिए रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 3 10 भी पुर गया। तो यानी आंसर क्या हो गया आपको दोस्त, रूट 7 और माइनस में रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 3, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे दोस्त। आपका आंसर तैयार हो गया। और क्वेश्चन देखिए दोस्त, जैसे ये देखिएगा 19 प्लस 4 रूट अंडर 21 का धनात्मक वर्गमूल क्या है, वर्गमूल पूछा गया दोस्त ये ना। तब देखिएगा दोस्त, कुछ राशि ऐसी होती है जिसको आप जल्दी नहीं सोच पाते हो, जल्दी नहीं सोच पाते तो ऑप्शंस भी तेजी से बन जाता है दोस्त। ऑप्शन में जैसे कि हम लोग a और प्लस बी वैल्यू ही देता था दोस्त, a प्लस बी ही वैल्यू देता था। यहाँ भी a प्लस बी का वैल्यू मतलब a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 19 के बराबर होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 19 के बराबर होना चाहिए। और ये 2ab की टर्म होना चाहिए ही दोस्त। जैसे क्वेश्चन देखिए ऑप्शन पहला, रूट 7 का स्क्वायर दोस्त क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7। अब इसको तोड़िए तो जैसे ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आपस में गुना होगा, 4 तिया क्या देगा हमको 12। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों गुना में 4 तिया 12। उस पहले क्या है दोस्त, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 12 7 क्या हो गया 19 आ गया ना दोस्त। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 19 आ गया। अब क्या ये 2ab होता है, देखिए तो 2 और 7 तिया 21 भी पूछ रहा है, तो आंसर डायरेक्ट मार देंगे ऑप्शन से भी। प्रोसेस मेरा क्या है, तो 4 में क्या लेंगे दोस्त, 2 तो लेंगे ही तो बचेगा 2। अब 2 को क्या करेंगे दोस्त, रूट 21 को तोड़ देंगे, रूट 21 को तोड़ेंगे तो 7 गुना क्या लिखेंगे दोस्त, रूट 3 लिखेंगे। 7 गुना 3 लिखेंगे और हमें क्या होगा दोस्त, ये अगर a मानते हो, अगर ये b मानते हो, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 19 के बराबर होना चाहिए। आप देखो 2 का स्क्वायर 2 कर लोगे, रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 चौक 28, यहाँ 19 है, मतलब 2 इसके साथ नहीं होना चाहिए दोस्त, एक स्टेप बढ़ जाते हैं। रूट 7 तो रहने देते हैं, गुना 2 रूट 6 कर 2 रूट 3 कर लेते हैं दोस्त। अब देखिए रूट 7 का स्क्वायर दोस्त 7, रूट 7 का स्क्वायर 7, और यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 और ये 7 19 पुर गया। यानी इसको आंसर क्या लिखेंगे दोस्त, रूट 7 आप प्लस में 2 रूट 3 हो गया दोस्त। और देखिए दोस्त यहाँ भी देखिए कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, 23 प्लस में 4 रूट 15 है दोस्त। इस 4 को आप क्या करोगे दोस्त, 2 और 2 गुना हम तोड़ देते हैं। अब रूट 15 को एक तो 5 बार 5 से गुना, रूट 3 से गुना ना। अब हमें उससे पहले क्या पुराना है दोस्त, 23 पुराना है। कितना पुराना है, 23। अब आप ही सोचो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, अब रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये 4 पंचे 20 देगा दोस्त। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 पंचे 20 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 20 3 23 तो है ना दोस्त, पुर गया ना। तो यानी ये मेरा क्या है दोस्त a और ये मेरा क्या है दोस्त b, तो यानी 2 प्लस रूट 5 और प्लस में रूट 3। आपका आंसर यही है दोस्त। जो भी ऑप्शन होगा दोस्त वो a होगा और ये क्या होगा b। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहला राशि पूर्णा चाहिए दोस्त, हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 पंचे 20 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 20 3 तो ऐसा रहा है दोस्त। तो यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। आपको ऑप्शन भी बता दिया गया, प्रोसेस भी बता दिया गया। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको अधिकांश तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, तुरंत बन जाता है दोस्त। जैसे इसको देखिए, इसको तोड़ने में थोड़ा सा आप सोचोगे बार बार, तो सोचने से अच्छा है। क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट नहीं है, हाँ लास्ट ही है। देखिए रूट अंडर दिया हुआ है दोस्त, क्या आपको 18 और -2 रूट 77 दिया हुआ है। और ये देखिए
हाल फिलहाल के MTS 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। तो इसको 2 को तो 2 रहने देते हैं दोस्त। अब रूट 77 को तोड़ेंगे 2 टर्म में, जिसका गुणनफल तो 77 होना चाहिए, लेकिन योग क्या होना चाहिए दोस्त, 18 होना चाहिए। माइनस चलना चाहिए, 11 7 77 होता है, 11 गुना 7 रूट 11 गुना 7 गुणनफल 77। अब 11 और 7 का योग 18 भी तो आ रहा है, रूट अंडर 11 के स्क्वायर 11, रूट अंडर 7 के स्क्वायर 7, 11 7 18, यानी इसको रूट अंडर 11 गुण रूट अंडर 7 लिख सकते हैं। यानी आंसर होगा आपको रूट 11। अब यहाँ माइनस है तो माइनस में रूट 7, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सी नंबर ऑप्शन है दोस्त। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त नए अपडेट के साथ मिलते हैं। चैनल को जरूर शेयर कीजिए दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो।